नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, तुम मेरे बाद बाज़ काम ऐसे देखोगे जो तुमको बुरे लगेंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आप इस सिलसिले में क्या हुक्म फरमाते हैं? हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें उनका हक़ अदा करो और अपना हक़ अल्लाह से मांगो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सज्जाद और आप देख रहे हैं सज्जाद डिजिटल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप हदीस नबवी की प्रोफेशनल वीडियो कैसे बना सकते हो, वो भी अपने मोबाइल से। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। एक चैनल है जो इस तरीके की हदीस नबवी की वीडियो बना रहे और वो अच्छे खासे यूट्यूब से पैसे कमा रहे। मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि वो कौन सा चैनल है, किस तरीके की हदीस नबवी की वीडियो बना रहा है और वो कैसे यूट्यूब से पैसे कमा रहा है। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आप हदीस नबवी की वीडियो कैसे बना सकते हो। बात यह होती है कि आपने अपनी मेहनत करनी है। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे तो उतना ही अच्छा आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। लोग जो हैं, बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो हदीस नबवी की वीडियोस बनाकर यूट्यूब से भी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप जो भी काम दिल से करते हो, मेहनत से करते हो, तो आप इंशाल्लाह उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा आज की इस वीडियो में। आपने हदीस नबवी की वीडियो किस तरीके से बनाना है, मटेरियल वगैरह जो भी यूज़ होते हैं उसमें कहाँ से लाना है और वो कौन सा चैनल है जो इस तरीके की हदीस नबवी की वीडियो बना रहा है। तो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में है। और उससे भी पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यूट्यूब में। ठीक है, यहाँ से मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब को ओपन करने के बाद जी अब आपने सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपने सर्च बार में सर्च कर देना है इस्लामिक उर्दू पाकिस्तान। यहाँ से मैं इस्लामिक उर्दू पाकिस्तान को सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद जी फर्स्ट में ये वाला आपके पास चैनल आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपली मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये इस्लामिक उर्दू पाकिस्तान के नाम से हदीस नबवी की वीडियो बनाता है। तो यहाँ से मैं वीडियो वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, एक दिन हो गया इसने वीडियो अपलोड किए, 816 व्यूज़ आ गए। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए 1K व्यूज़, इस तरीके से इसके व्यूज़ आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसके पॉपुलर वाली वीडियो में, तो कितने इसके व्यूज़ हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 1 मिलियन यहाँ पर इसके व्यूज़ हैं पॉपुलर वीडियो पर। 1 मिलियन 5, 1 मिलियन 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख, इस तरीके से इसके व्यूज़ आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो ये अर्निंग कितनी करता होगा। तो आप इसको जाके गूगल में चेक कर सकते हैं कि इसकी कितनी अर्निंग है मंथली और साल की कितनी अर्निंग करना है। सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। सिंपली मैंने आपको ये चैनल दिखा दिया जो इस तरीके की हदीस नबवी की वीडियो बनाकर यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग कमा रहा है। और वीडियोस की बात करें तो यहाँ पर 2 मिनट 3 मिनट की इसकी वीडियोस होती हैं और इसी तरीके से ये इस तरह हदीस नबवी की वीडियोस बना रहा है। सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सेम इस तरह की हदीस नबवी की वीडियो बनाना सिखाऊंगा। अब आपने यहाँ पर ये प्रूफ देख लिया, ठीक है। अब आपको ये डाउट ख़त्म हो गया होगा कि हम हदीस नबवी की वीडियो से भी कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं अगर आप मेहनत अच्छे तरीके से करते हो। अब आपने सिंपली बैक आ जाना है। अब हम अपनी वीडियो शुरू स्टार्ट करते हैं कि आपने सबसे पहले आ जाना है, गूगल में चले जाना है या फिर इमेज सर्च एप्लीकेशन है, आपने इसमें आ जाना है। सबसे पहले आपने यहाँ से एक बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर लेनी है। इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने ब्यूटीफुल बैकग्राउंड आपने सर्च कर देना है। अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखें, इस तरीके के बैकग्राउंड आ जाएंगे। यहाँ से आपने सिंपली जो भी आपको पसंद आ जाता है, आप अपने हदीस के रिलेटेड आपने यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। जैसे कि ये यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपने आ जाना है बैक आने के बाद जी आपके पास पिक्सल लैब तो होगा जिसमें आप अपना थंबनेल बनाती हो। तो सिंपली अब आपने पिक्सल लैब मेरे पास ये है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जी पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद अब आपने नीचे ये इमेज वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से इमेज साइज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यूट्यूब साइज को सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। आपने न्यू टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद अब आपने जो बैकग्राउंड डाउनलोड किया था तो उसको आपने यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। यहाँ से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ।
थ्री लाइन्स पर क्लिक कर देना है, एल्बम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने उस इमेज बैकग्राउंड को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोबारा आपने इसको लॉक कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से लॉक कर दिया। अब आपने यहाँ पर शॉप्स वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपने इसको लगा लेना है ऊपर से शॉप, यहाँ पर ये देखें, ठीक है। लगाने के बाद अब आपने यहाँ से इसको इस तरीके से कर लेना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब अपनी कलर वाले ऑप्शन में आके यहाँ से आपने इसको ब्लैक कलर दे देना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक कलर देने के बाद अब आपने आ जाना है ओपासिटी वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको ओपासिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपने यहाँ से इसको कम कर लेना है इस तरीके से, ये देखिए। कम करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने इसको ऊपर ये वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, तो आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए सेव करने के बाद अब आपने आ जाना है यहाँ से InShot एप्लीकेशन में, तो आपने यहाँ से InShot को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने न्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपने उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जो अभी हमने पिक्सल लैब में बनाई थी। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने कैनवास वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से यूट्यूब की साइज में इसको एडजस्ट कर लेना है, ओके कर देना है। आपने यहाँ से InShot का ये वाटरमार्क रिमूव कर लेना है। InShot का वाटरमार्क रिमूव होने के बाद अब आपने यहाँ से इसको खींच के जाना है आखिर तक। आप अपनी आदेश के मुताबिक कि आपकी आदेश कितने मिनट तक है, तो आपने इसकी लेंथ उतनी रख लेनी है। अब बात आती है कि आपने आदेश कहाँ से लेके आनी है, ठीक है, कहाँ से कॉपी करनी है। तो उसके लिए आपने आ जाना है बैक, ठीक है। बैक आने के बाद इस्लाम 360 एप्लीकेशन, ठीक है, ये वाली, ये आपको सिंपली प्ले स्टोर से मिल जाती है अगर आपके पास नहीं है। तो यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से नीचे आपको हदीस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुनन अबू दाऊद, जामे तिरमिज़ी, यहाँ से बहुत सारी हदीस मिल जाती हैं। सही मुस्लिम, सही बुखारी को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये सही मुस्लिम ओपन हो चुकी है। अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारे पेज आ जाएंगे। तो यहाँ से आप जिस भी पेज को ओपन करना चाहते हो, जो भी आप यहाँ से हदीस कॉपी करना चाहते हो जिसके रिलेटेड, तो आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखें, जैसे भी आप इस पेज को ओपन करेंगे तो आपके पास उसके रिलेटेड बहुत सारी हदीस आ जाएंगी। तो यहाँ से आपने जिस भी हदीस को कॉपी करना है सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ से उसको लॉन्ग टैप करके यहाँ से कॉपी कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आपने इस तरीके से जो भी हदीस आपको पसंद आ जाती है, तो मैंने पहले से इसको बुक मार्क करके रखा था एक हदीस को। अगर आप भी बुक मार्क करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये वाला बुक मार्क वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस हदीस को बुक मार्क कर सकते हो। सिंपली सेम यही तरीका है। उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिर्फ सही बुखारी नहीं बल्कि सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, बहुत सारे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से आप उनको ओपन करके वहाँ से हदीस ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको बुक मार्क वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने बुक मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपने जितनी भी हदीस बुक मार्क की होंगी तो यहाँ पर आपको सारी शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक और यहाँ पर हदीस बुक मार्क करके रखी थी, तो यहाँ से मैं सिंपली उसको ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये पहले ही यहाँ से मैंने इनको बुक मार्क कर लिया था। तो यहाँ पर वो भी मेरे सामने आ रही हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से ये है, मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जी यहाँ से मैं इसको लॉन्ग टैप करके यहाँ से सारी हदीस को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, आ जाना है यहाँ से InShot एप्लीकेशन में। InShot में आने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपने लॉन्ग टैप करके उस हदीस को यहाँ पर पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने इसको ऊपर लगा लेना है। आने के बाद अब आपने यहाँ पर इन लाइनों को सेट कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर ये देखते जाए, जैसे मैं इसको सेट कर रहा हूँ तो आपने भी इस तरीके से करना है, ठीक है जी। आपने इस तरीके से इन लाइनों को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब आपने कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपने इसको वाइट कलर दे देना है और उसके बाद यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ से इसकी साइज़ को कम कर लेना है। साइज़ कम करने के बाद आपने इस तरीके से इसको लगा लेना है इसके ऊपर।
अब आपने यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आप इसको जो फाउंड देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। और उसके बाद यहाँ से एनिमेशन है, आपको यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, एक ये एनिमेशन है, यहाँ से मैं इसको ये वाला एनिमेशन देना चाहता हूँ। ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर वॉइस ओवर कर लेनी है। यहाँ पर मैंने पहले से अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके रखी थी, तो यहाँ पर मैं वो लगा लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अभी आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ से आपने ऑडियो वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से आपको रिकॉर्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेनी है। तो यहाँ से मैं ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके म्यूजिक पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं माई म्यूजिक में चला जाता हूँ। यहाँ पर ये मेरी पड़ी हुई है, तो यहाँ से मैं यूज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर लगा लेता हूँ। ठीक है, ऑडियो को लगाने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी ऑडियो को सुन लेना है कि आपकी फर्स्ट वाली जो आदेश थी वो कहाँ तक है। तो यहाँ से मैं सुन लेता हूँ। को बुरे लगेंगे, यहाँ से आपने खींच के जाना है जहाँ तक आपकी वॉइस है। ठीक है, फर्स्ट आदेश की तो यहाँ पर है, मैं यहाँ तक रख लेता हूँ इसको भी। यहाँ पर ये देखें, रखने के बाद अब आपने यहाँ पर ये देख लेना है नबी करीम सल्लल्लाहु। ठीक है, लगाने के बाद अब आपने आगे आ जाना है। आगे आने के बाद जी दोबारा जहाँ पर आपकी ख़त्म हो रही है तो आपने आगे एक और आदेश यहाँ पर लगा लेनी है। तो सबसे पहले आपने आदेश को कॉपी करके लेके आना है। ये रही दूसरी मेरी आदेश, यहाँ से मैंने इसको भी बुकमार्क करके रखा था, तो यहाँ से मैं इसको लॉन्ग टैप करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, आ जाना है अपने इसी इनशॉट में, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से मैं इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से पेस्ट करने के बाद अब आपने इनकी लाइनों को सेट कर लेना है। ठीक है जी, आपने इस तरीके से इनको सेट कर लेना है। उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ से इसको कम कर लेना है, इसकी साइज़। यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से साइज़ कम करने के बाद अब आपने यहाँ से इसको खींच के जाना है जहाँ तक आपकी ऑडियो वॉइस है। यहाँ पर मैं खींच के जाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने अपनी ये आदेश भी लगा ली है, ऑडियो वॉइस भी लगा ली है, यहाँ तक का है। मैं यहाँ से इसको देख लेता हूँ यहाँ तक है। अब मैं यहाँ से इसे बैकग्राउंड वीडियो को भी यहाँ तक कट कर लेता हूँ, और जो ये टेक्स्ट है यहाँ से मैं इसको भी यहाँ तक रख लेता हूँ। हो गया यहाँ तक। अब आपने फर्स्ट में आ जाना है। इस तरीके से आपने इसको देख लेना है। यहाँ पर ये भी आपकी आदेश सही है और वॉइस सेम है। और उसके बाद आपने यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लेना है। अपने ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से म्यूज़िक में चले जाना है। माई म्यूज़िक में आपके पास जो भी इस्लामिक जो है म्यूज़िक आपने वो लगा लेना है। तो यहाँ से मैं इसको ये वाला लगा लेता हूँ, मेरे पास है। ठीक है जी, आपने ये बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने उसको कट कर लेना है जहाँ तक आपकी ये आदेश वीडियो मुकम्मल हो रही है। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया। अब हमारी मुकम्मल आदिश नबी की वीडियो तैयार हो चुकी है। मैं यहाँ से आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, तुम मेरे बाद बाज़ काम ऐसे देखोगे जो तुमको बुरे लगेंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आप इस सिलसिले में क्या हुक्म फरमाते हैं? हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें उनका हक़ अदा करो और अपना हक़ अल्लाह से मांगो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी आरज़ू है कि मैं अल्लाह के रास्ते में जंग करूं और कत्ल किया जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन अल्फाज को 3 मरतबा दोहराते थे कि मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ। तो जी, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको हदीस नबवी की प्रोफेशनल वीडियो बनाना सिखाई, वो भी मोबाइल से। और मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि इस तरीके का चैनल है जो यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग कमा रहा है। अगर आप भी इस तरीके की यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।